जब ससुराल में प्रताड़ित किया जाने लगा तो हिम्मती पिता सचिन गुप्ता ने जिस घर से बैंड बाजे के साथ बेटी को विदा किया था उसी घर में फिर से बैंड बाजे के साथ बेटी को वापस ले आए। घर के कमरे में बंद रहने और भोजन के लिए तरसने वाली बेटी के लिए उसके परिवार ने समाज की परवाह किए बगैर दामाद से नाता तोड़ लिया है। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार। क्योंकि रांची की एक बेटी ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जो इस वक्त दूसरे ऐसी बेटियों के लिए आदर्श बन गई हैं जो शायद ससुराल में कई तरह की यातनाएं सह रही हैं। हमारे साथ साक्षी हैं। साक्षी इसलिए चर्चा में है क्योंकि साक्षी ने अपने वैसे परिवार वालों के खिलाफ निडरता से लड़ाई की जो इनका शोषण कर रहे थे। बोले तो फ्रॉड हुआ और झूठ दिखाकर शादी हुआ था और जब सब कुछ पता चला तो उसके लिए स्टैंड लिया और थोड़ा लेट से लिया क्योंकि फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स आ गए थे। फादर को कैंसर हो गया था तो शेयर नहीं कर पाती थी घर पे, और जब शेयर किया तो पापा उस टाइम बेड पे ही थे और फिर सबने साथ दिया और निडरता पे खड़ी आकर के, ये जो बोलते ना एक लड़कियों के लिए बहुत डर लगता है कि डाइवोर्सी होना, ये बहुत डर लगता है कि अब आप रोड पे कैसे चलोगे या लोग आपको कैसे जज करेंगे। साक्षी, ऐसा क्या होने लगा शादी के कुछ दिनों के बाद ही जो आपको लगा कि नहीं ये सारी चीजें ठीक नहीं है, मैं यहाँ बहू के रूप में नहीं हूँ? एक बहू को जैसा रिस्पेक्ट मिलता है या जैसे एक बीवी को जो दर्जा एक रिस्पेक्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता था। मतलब उसके घर में मैं एक वस्तु के समान थी। वस्तु का भी बहुत मोल होता है, मेरा वो भी नहीं था। मतलब आपके होने ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। किस तरह के रिस्ट्रिक्शन थे? रिस्ट्रिक्शन क्या, वहां पे कोई आजादी मतलब किसी चीज का था ही नहीं। मैं वहां जिंदा थी ही नहीं। आप अपने मन का कुछ नहीं कर सकते। जैसे आप वहां अपने मन का खाना भी नहीं खा सकते हैं और आप अपने रूम से बाहर नहीं निकल सकते। कैद रहना एक ही रूम में। हाँ, आप डाइनिंग टेबल पे नहीं बैठ सकते, आप सोफा पे नहीं बैठ सकते, आप मोहल्ले वालों जो लोग हैं उनसे बात नहीं करते, आप छत पे नहीं जा सकते, लोगों से बात नहीं कर सकते, अपने फैमिली से आप फोन पे बात नहीं कर सकते। शादी से पहले तो आप उनसे बात करती होंगी? हाँ जी, शादी उस समय कुछ ऐसा नहीं फील हुआ? नहीं, शादी के पहले तो मतलब बहुत अच्छे फ्रैंक और बहुत अपने आप को बहुत बोलते हैं ना वो परफेक्ट मैन दिखाने का कोशिश किया गया था। परफेक्ट हस्बैंड के तौर पे। हाँ, एक परफेक्ट हस्बैंड, एक परफेक्ट बेटा, एक परफेक्ट आदमी। बट वो शादी के बाद एकदम अपोजिट था। परिवार में भी कुछ आपको, जो उनके फैमिली के दूसरे लोग थे वो लोग भी आपको प्रताड़ित करते थे या कभी इस तरह की कुछ घटनाएं भी घटी जो आपको लगा या आपके मन में कभी ऐसा कुछ गलत करने का भी विचार आया? बहुत सारा चीज ऐसा हुआ है। एक दो चीजों तो बताऊं, बहुत सारी चीजें ऐसे हुई है और कई बार ऐसा मन किया कि सुसाइड कर लेते हैं, अपने आप को मार लेते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम लोग डिसाइड किए कि अब डिवोर्स का मामला चल ही रहा है, कोर्ट में हम लोग फाइल करें नहीं तो वहां पर सच्ची को रहना ठीक नहीं रहेगा। तो हम लोग पूरे परिवार वाले डिसाइड किए कि अब साक्षी को वापस सम्मान के साथ अपने घर में लाना है, तो क्यों ना बाजे गाजे के साथ अपना बेटी को वापस अपने घर लाएं। इसी अंदाज से अपने दोस्त यार, कुछ रिश्तेदार, कुछ फैमिली के लोग, हम लोग अपने उनके घर गए बैंड बाजे के साथ और साक्षी को वापस लेके आए। मैं उन माँ बाप से ये कहूंगी कि अगर आपकी बेटी आपसे कुछ शेयर कर रही है, आप उसको समझिए, वहां पे एडजस्ट करने के लिए नहीं बोले। क्योंकि मैं खुद उस सिचुएशन में रही हूँ। मैं एंड ऑफ द टाइम जाके अपने फैमिली को बताई हूँ। तो एक सिचुएशन था, या तो मर जाओ या तो जी लो, और मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट करके जीना सिखाया। आपको तय करना होगा कि आपकी बेटी आपके साथ सदा इसी तरह मुस्कुराती रहे, खुश रहे, या आप अपने घर की दीवार पर अपनी ही बेटी की तस्वीर पर कोई हार चढ़ा हुआ देखना पसंद करेंगे। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18।